वंदे मातरम साथियों, आज के इस वीडियो में हम असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में भूगोल विषय की चर्चा करने जा रहे हैं कि भूगोल विषय की किस तरह से तैयारी करें, कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ें और इसकी किस तरह से तैयारी की जा सकती है। तो इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए मैंने आमंत्रित किया एक ऐसी शख्सियत को जिन्होंने आरएएस परीक्षा की मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषय के रूप में भूगोल रखा, आईएएस की मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा में वैकल्पिक विषय के रूप में भूगोल को रखा और वो परीक्षाएं पास की। स्कूल व्याख्याता भूगोल रहे और वर्तमान में असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल के पद पर कार्यरत है श्रीमती रेखा चौधरी, राजकीय कन्या महाविद्यालय हनुमानगढ़ में कार्यरत। और इनसे हम जानेंगे कि किस तरह से इन्होंने तैयारी की और हम किस तरह से तैयारी करें और कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ें ताकि इस परीक्षा में सफल होया जा सके। तो दोस्तों, हम मिलते हैं श्रीमती रेखा चौधरी से और जानते हैं भूगोल विषय पे हमें कहाँ क्या करना है। मैडम, आपका हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। थैंक यू सर। हम चाह रहे हैं कि आप जो अपने जीवन में इतनी मेहनत कर इस पद पर पहुंची, उस अनुभव का फायदा हमारे बहुत से विद्यार्थियों को मिले और इसी मकसद से हमने आपको आमंत्रित किया अपने मार्गदर्शन के लिए। तो मैं सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि एक भूगोल का विद्यार्थी क्या करे कि वो एक सही ट्रैक पर पहले बढ़ना प्रारंभ करे, सही ज्योग्राफी की तैयारी प्रारंभ करें, तो वो कहाँ से चलना शुरू करे? सर, जैसा कि असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की क्वालिफ़िकेशन होती है पीजी प्लस नेट, तो क्वालिफ़िकेशन से ही पता चलता है कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक का सब्जेक्ट तैयार करना होता है। लेकिन जैसे कि ज्योग्राफी और सब्जेक्ट्स का मैं नहीं जानती, लेकिन भूगोल बहुत ही विस्तृत विषय है और इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत ही बेसिक कंसेप्चुअल टॉपिक्स हैं। जिन विद्यार्थियों के पास 11वीं 12वीं में भूगोल रहा, वो वहाँ से उन्हें पढ़ना शुरू करते हैं, जैसे कि भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, भारत का भूगोल। यही 3 विषय हैं। ये ग्रेजुएशन में आप किसी यूनिवर्सिटी, किसी सिलेबस में आप भूगोल पढ़ रहे हैं, ये तीनों भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी, भारत का भूगोल और मानव भूगोल, इन तीनों विषयों को आप जरूर कवर करेंगे और यही फाउंडेशन बनाते हैं आपके ज्योग्राफी बेस्ड किसी एग्ज़ाम को क्लियर करने की। तो मैडम, जैसे आपने बताया कि भूगोल के 3 पार्ट रहते हैं अलग अलग। आप जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और सेकंड, उनके मोटे तौर पर कौन कौन से भाग किस में आते हैं? सर देखिए, मेरा पर्सनली ये मानना है कि पेपर 1 और पेपर 2 में पेपर 1 अगर आप बहुत बढ़िया तैयार कर लेते हैं, क्योंकि भौतिक भूगोल जिसके अंदर जियोमॉर्फोलॉजी आ जाता है, क्लाइमेटोलॉजी आ जाता है और ओशनोग्राफी आ जाता है और एनवायरमेंटल ज्योग्राफी भी भौतिक भूगोल के साथ ही जोड़ के देते हैं। ये चारों टॉपिक्स पहले पेपर में हैं। बिल्कुल। उसके बाद में भौगोलिक चिंतन विषय है, ज्योग्राफिकल थॉट, यह भी पहले पेपर में है। भारत का भूगोल, यह भी पहले पेपर में है। तो अगर आपने पहला पेपर बहुत बढ़िया तैयार कर लिया है, आपकी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है और आपके इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो सेकंड पेपर कवर करना, हालांकि उसमें टॉपिक्स बहुत हैं, सेटलमेंट ज्योग्राफी है, जनसंख्या भूगोल है, इंडस्ट्रियल औद्योगिक भूगोल है, बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, वो कवर करने ईजी हो जाते हैं। वो उन्हें आप कम समय में और कम मेहनत से आप उन्हें कवर कर सकते हैं। तो आपने किस तरह से तैयारी की थी असिस्टेंट प्रोफेसर में? सर, मैंने 2014 में, आपको ध्यान होगा, फॉर्म निकले थे और मैं 2014 में ही राजस्थान आई थी। उससे पहले मैं कर्नाटक रहती थी, बेंगलोर में रहती थी। अच्छा। और मैं DPS जयपुर में पढ़ाती थी। अच्छा। जब ये फॉर्म निकले तो ठीक है। और मुझे फॉर्म निकलते ही ये विश्वास था, मैंने पोस्ट्स देखी, जैसे ही विज्ञापन निकलता है सभी अपने अपने विषयों की पोस्ट देखते हैं, और मैंने पोस्ट देख के मेरे जानकारों से बात करी तो उन्होंने कहा, अरे इस एग्ज़ाम में तो बहुत कम पद निकलते हैं, बहुत मुश्किल होगा। तो मैंने तभी उसी दिन मैंने कहा था कि मुझे एक पोस्ट चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल सही है, मुझे सिर्फ एक चाहिए और इस एग्ज़ाम की मैं तैयारी करूँगी। लेकिन सर, मैं आपको बता दूँ, मैंने इसके लिए ना ही कोई विशेष कोचिंग ली,
ना ही अपने प्राइवेट जॉब से कभी किसी एक दिन की भी छुट्टी ली। मैं सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए मेरा जोधपुर सेंटर आया था और 2 दिन की छुट्टी लेके गई थी। अदरवाइज़ मैंने मेरी जॉब के साथ इसकी तैयारी करी। मैं सभी साथियों को ये कहना चाहूँगी, ये तो सर आप भी जानते होंगे, जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है यानी कि वो एग्ज़ाम देने में मज़ा हुआ है। ऐसे सभी हमारे सभी साथी होंगे जिन्होंने अब से पहले कई परीक्षाएं दे दी होंगी। थर्ड, बहुत सारे होंगे जो स्कूल एजुकेशन में कार्यरत होंगे या कोई और विभागों में कार्यरत होंगे। तो यानी कि आप एक बेसिक स्टैंडर्ड, एक बेसिक लेवल तक आप पहुंचे हुए होते हो। ज्योग्राफी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपनी तैयारी निरंतर रखें और जो बड़े टॉपिक्स हैं जैसे कि भौतिक भूगोल है, भारत का भूगोल है, ज्योग्राफिकल थॉट है, राजस्थान ज्योग्राफी है, इन्हें आप इनके लिए कोई एक अपने पसंद से बढ़िया किताब ले लें और उससे इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, अच्छे तरह से क्लियर करें। बहुत ज़्यादा किताबें इकट्ठे करना वो उसे मैं सजेस्ट नहीं करती। मैटर होना चाहिए। आप बढ़िया एक किताब, एक टॉपिक की आप एक बढ़िया एक किताब रखें। आपको लगता है आपने एक्सपर्टीज़ उसमें कर ली है तो आप दूसरे को उसका एक हेल्पिंग हैंड की तरह यूज़ कर सकते हैं कि ठीक है ये 5 बातें उसमें नहीं, मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। अदरवाइज़ अपने कॉन्सेप्ट्स को आप टेक्स्ट बुक्स, मैं गाइड की बजाय सर टेक्स्ट बुक को ज़्यादा सजेस्ट करूँगी और सेल्फ स्टडी को मैं बेस्ट स्टडी मानती हूँ क्योंकि बिल्कुल बेस्ट स्टडी होती है, सेल्फ स्टडी से अच्छा कुछ भी नहीं होता। हाँ, लेकिन फिर ये एक इस बात को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि मैं यहाँ रही नहीं थी बहुत लंबे समय तक, तो मेरे कॉन्टैक्ट्स नहीं थे। अब जैसे आप जैसे लोग यहाँ पर इतना इजीली घर पे बैठे आप YouTube में चेक करें, देखें कि मुझे कैसे तैयारी करनी चाहिए और आपको घर पे बैठे बुक्स लिस्ट मिल रही है। जिन कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम क्रैक कर लिया है, आप उनसे पूछ के बता रहे हैं कि क्या क्या गलतियां हमने करी या क्या क्या किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। तो ऐसा अगर मेरे टाइम में होता तो मेरी बहुत सारी मेहनत बच जाती। हाँ, निश्चित ही समय अब बदल गया है क्योंकि बहुत सी चीज़ें अपने YouTube पे मिल जाती हैं। बहुत से अनुभवी साथी, सफल साथी हैं, वो अपने को बहुत अच्छे तरीके से गाइड करते हैं, मार्गदर्शित करते हैं। टाइम के साथ परिवर्तन आया है और उसका बेनिफिट आप विद्यार्थियों को लेना चाहिए। तो मैं मैडम से आगे पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि मैं जॉब करते हुए कोई छुट्टी नहीं ली थी किसी प्रकार से। नहीं सर। तो जैसे मोस्टली बहुत से क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, बहुत सी गृहिणियाँ हैं और जॉब करने वाले हमारे साथी हैं जो जॉब के साथ साथ तैयारी करना चाहते हैं, तो वो किस तरह से मैनेजमेंट करें, थोड़ा 1-2 लाइन में आप बताएं उनको ताकि सर, जैसा कि मैंने बताया जब 2014 में वैकेंसी निकली, मैं आपको एक पर्सनल इंसिडेंट बताती हूँ। मैंने मेरे हस्बैंड को ट्रीट दी थी। हाँ जी। तो उन्होंने कहा अभी तो नोटिफिकेशन निकला है। अच्छा। मैंने कहा बस निकल गया। हाँ। मेरा जॉब का नोटिफिकेशन निकल गया। हाँ, मेरा ड्रीम जॉब यही था। हाँ, और मैंने आपको जिक्र नहीं किया लेकिन मैंने 2006 में RAS और IAS दोनों मेंस क्लियर किए हुए हैं और मेरा प्लस पॉइंट ये रहा, मैं कैंडिडेट से छुपाना नहीं चाहूँगी कि दोनों में मेरे पास प्री और मेंस में तब ज्योग्राफी मेरा फर्स्ट सब्जेक्ट था, यानी कि प्री और मेंस में मेरे पास ज्योग्राफी था। तो मेरी आप ये कह सकते हैं कि एक बेसिक जो फंडामेंटल तैयारी सब्जेक्ट की है वो मेरी बहुत पहले से थी। ठीक है। और उसको 2014 के बाद में जैसा आप पूछें कि घर पे बैठे या गृहिणी या कैसे करें, आप सिलेबस को देखें, सिलेबस को बहुत मन लगाकर 2-3 घंटे देखकर कई बार कई दिन तक देखें और आप एनालाइज करें, आप अपनी वीकनेस और अपनी स्ट्रेंथ एनालाइज करें। और जैसा कि मैंने कहा, आप फिज़िकल ज्योग्राफी को, इंडिया ज्योग्राफी को, ज्योग्राफिकल थॉट्स को, इन सब्जेक्ट्स को आप नकार नहीं सकते। कोई विद्यार्थी ये नहीं कह सकता कि ये मेरे कमज़ोर हैं और मैं एग्ज़ाम क्रैक कर लूँगा। और अगर आप कह दो मेरे को स्टैटिस्टिकल ज्योग्राफी, सांख्यिकी, भूगोल नहीं आता है, इतना बढ़िया नहीं है, तो हो सकता है एक बार काम चल जाए क्योंकि 4-5 क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन इनको आप किसी अच्छी टेक्स्ट बुक की सहायता से धीरे धीरे, और अब तो इन 6 सालों में समय इतना बदल गया है। मुझे ध्यान है, मुझे कई बार कोई टेक्स्ट बुक में चीज़ नहीं मिलती थी तो ढूंढना इम्पॉसिबल सा हो जाता था क्योंकि मेरा खुद का कोई स्टूडेंट सर्कल नहीं था।
हाँ बिल्कुल सही है। अभी तो अब तो मल्टीमीडिया आप जैसे मुझे ये सुन के लगता है कि इट्स सो इजी नाउ स्टूडेंट्स के लिए। आप जैसे लोग चल के उनके घर पे इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं, तो आई फील नथिंग इज इम्पॉसिबल नाउ। हम सभी का ये रहता ही है, क्योंकि हमने शिक्षा ग्रहण की है, अच्छे पद पर आए हैं, तो उसका हमारे विद्यार्थियों को, विशेषकर उन निर्धन विद्यार्थियों को जो कहीं जा नहीं सकते, उनके घर पर शिक्षा पहुंचे, यही हमारा उद्देश्य रहता है। मैं मैडम से आगे निवेदन करूंगा कि वो कुछ एक बुक्स बताएं विद्यार्थियों को, ताकि वो सिलेक्टेड मैटर लेकर और अध्ययन कर सके कि कौन से चीज़ें, यानी आपके सब्जेक्ट के पार्ट्स हैं अलग अलग ज्योग्राफी के, कौन से पार्ट्स कहाँ से पढ़ने चाहिए। बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आप अपनी हिम्मत और अपने दम पे ही एग्ज़ाम क्रैक करेंगे। कोई आपको गाइड कर सकता है, हेल्प कर सकता है। जैसे सिहाग सर अगर आपको पढ़ाएंगे तो वो आपको एक दिशा दे सकते हैं, वो आपको बता सकते हैं कि ये बढ़िया है, ये घटिया है। उसके आगे मेहनत आपकी है, स्वयं को करनी पड़ेगी। बिल्कुल करनी पड़ेगी। आपने मुझसे पहले भी रिक्वेस्ट करी थी कि बुक्स बताइएगा, तो मैं टॉपिक वाइज लिख कर लाई थी कि मैंने किन से किया। हाँ बिल्कुल, टॉपिक वाइज ही हमारा मकसद है कि टॉपिक वाइज पता होना चाहिए विद्यार्थी को, ताकि सही तरीके से आगे बढ़े। हाँ जी, टॉपिक वाइज बताने का। देखिए, जैसे पेपर 1 में यूनिट 1, 2, 3 और 4 ये हैं जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी और एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। ये चारों ही महत्वपूर्ण यूनिट हैं। आप इन्हें थरली करें, इनमें ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसे आप छोड़ें। तो इनके लिए मेरा सजेशन सविंदर सिंह की किताब का है। मैंने ग्रेजुएशन से ही वो किताब पढ़ी है। और एक और अच्छे लेखक हैं अलका गौतम। मैंने सविंदर सिंह पढ़ी थी और मुझे सविंदर सिंह की भाषा सरल लगती है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में इनके पब्लिकेशन प्रकाशन आते हैं। आप जिस भाषा में पढ़ना चाहें पढ़ें। इसे आप अपनी बेस बुक बनाएं। इसके बाद में आपको कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ वहाँ से मिलती हैं तो आप ज़रूर अपनी किताब को आप अपनी गाइड बनाएं। आप मैं बुक्स के लिस्ट के बाद में आपको 2-3 टिप्स आपसे शेयर करूंगी कि आपको पढ़ना कैसे है। तो सर, पहले 4 जो यूनिट्स हैं उनके लिए सविंदर सिंह की किताब है। फिर 5वीं है हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट। इसके लिए माजिद हुसैन बहुत अच्छी किताब इनकी लिखी हुई है। ये भी हिंदी और इंग्लिश में है। राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए मैं बता दूं, BC जाट साहब हैं और उन्होंने लगभग सभी विषयों पर अपनी किताबें लिखी हैं। और उनकी किताबों की खास बात यह है कि भाषा बहुत सरल है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम ग्रेजुएशन तो यूं ही कर लेते हैं और बहुत ध्यान से हमारी पढ़ाई नहीं करी हुई होती और सब्जेक्ट को गहनता से नहीं पढ़ा होता। और मैंने एज ए टीचर और एज ए स्टूडेंट देखा है कि 1 वीक सीरीज से ही कल्याण होता है सभी का। तो अगर आपने नहीं पढ़ी है और आपको किसी बड़ी किताब को देख के घबराहट होती है तो आप BC जाट साहब की किताब से शुरू करें, क्योंकि उनकी भाषाएं सरल है और लगभग सभी विषयों में उनकी किताब उपलब्ध है। फिर पहले पेपर में 6th टॉपिक आ जाता है इकोनॉमिक ज्योग्राफी का। इकोनॉमिक ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉपिक आपको 2nd पेपर में भी बहुत सारे मिलेंगे। तो इंग्लिश में आती है लियोंग एंड मॉर्गन की किताब है, इंटरनेशनल बुक है और बहुत ही सरल भाषा में हिंदी के विद्यार्थी भी उसे पढ़ सकते हैं। अदरवाइज BC जाट साहब की किताब, हिंदी मीडियम के विद्यार्थी ज़्यादा रहते हैं, BC जाट साहब की किताब आप लें, क्योंकि उसमें उन्होंने अच्छे तरीके से इसे बताया हुआ है। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया मैंने हमेशा खुल्लर पढ़ी है, क्योंकि वो मैंने जैसे ग्रेजुएशन में पढ़ी थी और मैंने बताया कि मैंने IAS प्री मेंस दिया था तब पढ़ी थी। तो वो एक कंफर्ट लेवल हो जाता है किताब से। बहुत डिटेल्ड किताब है। लेकिन मैंने आपके इस शो में आने से पहले मेरे और साथियों से भी पूछा था कि आपने जैसे कौन सी किताबों से पढ़ा। बिल्कुल, क्योंकि सभी का अनुभव अलग अलग होता है और मैं आपको 2-3 ऑप्शन देना चाहती हूँ। तो आप बंसल की किताब है और माजिद हुसैन की किताब है, इनमें से भी कोई भारत के भूगोल के लिए आप चुन सकते हैं। पर कोई एक लेनी है कुल मिला के बाद। आप एक किताब को बेस बनाएं। जैसे आप पढ़ रहे हैं भारत के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप 3 किताबों से एक चैप्टर पढ़ें, ऐसा काम ना करें। आप एक बेस बनाएं और आप उसे 2-3 बार पढ़ें। फिर राजस्थान ज्योग्राफी है, भल्ला इसके लिए अच्छे हैं, हरिमोहन सक्सेना अच्छे हैं और जाट साहब, ये तीनों किताबें स्टैंडर्ड की किताबें हैं। और रिसर्च मेथडोलॉजी के लिए मुझे हिंदी में कोई बहुत बढ़िया किताब
नहीं मिली, और मेरे जो साथी थे जिन्होंने हिंदी से इस परीक्षा को पास किया है वो भी राम आहूजा की किताब को ही स्टैंडर्ड किताब मानते हैं। ये नेशनल लेवल की एक बहुत ही स्टैंडर्ड किताब है, आप इसको पढ़ें, भाषा बहुत सरल है। तो जो पीजी के लेवल के स्टूडेंट होते हैं सर, थोड़ी सी मशक्क़त करके भाषा के इसको पार कर पाएंगे। कार्टोग्राफी है अगला, जेपी शर्मा की किताब, सभी कॉलेजेस में लगती है और स्टैंडर्ड किताब है। इसके अलावा आप एनसीईआरटी की प्रैक्टिकल ज्योग्राफी की किताबें ज़रूर पढ़ें, हिंदी में भी उपलब्ध हैं और इंग्लिश में भी उपलब्ध हैं। फिर आ जाते हैं हम सेकंड पेपर में। सेकंड पेपर में देखिए जो टॉपिक्स हैं मैं आपको नाम पढ़ के बताती हूँ। पॉपुलेशन ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी, रीजनल प्लानिंग, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी। अब ये ऐसे विषय हैं जैसे पॉपुलेशन और सेटलमेंट ये ह्यूमन ज्योग्राफी रिलेटेड विषय है, और इंडस्ट्रियल है वो इकोनॉमिक ज्योग्राफी यानी कि आर्थिक भूगोल से संबंधित विषय है। तो इसके लिए अगेन माजिद हुसैन की किताबें बहुत ही अच्छी किताबें हैं। माजिद हुसैन ने थ्योरीज, सिद्धांत, जो भूगोल के सिद्धांत हैं उन पर एक विशेष से किताब लिखी है जिसमें मानव भूगोल के भी सभी सिद्धांत हैं और आर्थिक भूगोल के भी सभी सिद्धांतों का उन्होंने वर्णन किया हुआ है। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में अगेन प्रमीला कुमार की एक किताब है और माजिद हुसैन की भी किताबें हैं। ये किताबें हिंदी और इंग्लिश दोनों इनके संस्करण उपलब्ध हैं, दोनों पब्लिकेशंस उपलब्ध हैं। फिर मानव भूगोल के सिद्धांत में एक हिंदी में कौशिक साहब की भी किताब आती है। सिद्धांतों की किताब आप ज़रूर पढ़ें क्योंकि जो प्रिंसिपल्स और थ्योरीज़ हैं इनमें कई बार डिटेल में क्वेश्चन आ जाता है, तो अगर आप इन पे स्पेशलाइज्ड बुक में पढ़ेंगे तो उनमें डिटेल में इन्हें दिया हुआ होगा। फिर है ज्योग्राफी ऑफ ट्रांसपोर्ट, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, कल्चरल ज्योग्राफी। अब इसमें भी देखिए ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी है वो आर्थिक भूगोल का हिस्सा है और हमारे एग्ज़ाम में ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी से ठीक ही प्रश्न आए थे। तो जगदीश सिंह की किताब है और एच.एम. सक्सेना साहब की इस पे किताब है। सोशल ज्योग्राफी और कल्चरल ज्योग्राफी पे डॉक्टर रिजवी की है। एक हमारे ही कॉलेज एजुकेशन में प्रोफेसर हैं डॉक्टर सुरेश जाट साहब, वो भी इस पे एक नई किताब ला रहे हैं एंड आई एम होपिंग आप लोगों की तैयारी करते करते ही वो किताब आ जाए। तो वो हमारे इस परीक्षा से संबंधित इस दृष्टिकोण से उन्होंने लिखी है, उससे आप तैयारी करें। स्टैटिस्टिकल ज्योग्राफी है, इसमें ज़मीर आलवी की किताब है। अब मैंने आपको इतनी किताबें बता दी और शुरू में मैंने आपको कहा था कि आप 3-4 टॉपिक्स पे कवर करें। तो बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, वो जो बड़े टॉपिक्स हैं उन्हें टेक्स्ट बुक से पढ़ते हैं सर, और जो छोटे टॉपिक्स हैं जैसे आई एम होपिंग जैसे आप हैं वैसे कोई ज्योग्राफी के लिए भी और उन्हें हेल्प करेगा। अदरवाइज एक दो गाइड आती हैं, एक तो है बर्नवाल साहब की गाइड है और एक संजय सिंह के है, इनकी गाइड आती है। तो इनमें इन टॉपिक्स से रिलेटेड बहुत कम पेजों में इनको कवर किया हुआ है और एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल है, मतलब जैसा परीक्षा में पूछा जाएगा वैसा स्टडी मटेरियल है। तो ये थी किताबें सर। ठीक है, मैडम ने जैसे बताया कि टेक्स्ट बुकें भी बताई, पर विशेष ध्यान ये रखना है साथियों कि हम कोई एक बुक को आधार बनाएं। प्रत्येक टॉपिक, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके लिए एक ही बुक हमारा बेसिक आधार बनना चाहिए और उसके बाद हम स्टडी प्रारंभ करें। साथ में ही इन्होंने संजय सिंह और डॉक्टर महेश बर्नवाल जो काफ़ी ज्योग्राफी के विद्वान साथी हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में एक जाना पहचाना नाम है, सार रूप में वो बुक्स भी आप पढ़ सकते हैं जैसा मैडम ने बताया। हाँ, उनसे क्या है कि लास्ट मिनट रिवीजन थोड़ा इजी हो जाता है। अंत में जब अपने सिलेबस कर लेते हैं तो रिवीजन बहुत इजी रहता है और चूंकि आज की प्रतियोगी परीक्षाएं हमारी ऑब्जेक्टिव परीक्षाएं रहती हैं, वस्तुनिष्ठ रहती हैं, तो उसके आधार पर ही वो बुक्स बनी है, तो थोड़ा सा बेनिफिशियल रहती है वो हमारे लिए। अंत में मैडम आपसे मैं ये कि हमारे जो विद्यार्थी देख रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थी देख रहे हैं, जो भविष्य के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? 4-5 टिप्स मैं जरूर देना चाहूँगी। अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप क्लियर करें। मुझे पूरा विश्वास है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने बहुत परीक्षाएं दे दी हैं और वो मंजे हुए होते हैं। बिल्कुल सही वो और ऑलमोस्ट 80% मैंने मेरे कलीग्स से इंटरेक्ट किया है बहुतों से, और वो लगभग सभी किसी ना किसी जॉब में थे। आप हैं या नहीं हैं उससे आप घबराएं नहीं कि भाई मेरे पास नौकरी नहीं है तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो
मान लिया आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल कलेक्ट ना करें, आप बेसिक से शुरुआत करें। जब आपने उसमें एक्सपर्टीज़ हासिल कर ली है तब आप और मटेरियल ऐड कर सकते हैं। दूसरा, आपको पढ़ना कैसा है, इसके लिए आप पुराने पेपर्स का रिवीजन जरूर करें। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम्स के आप प्रीवियस पेपर हैं वो डाउनलोड कर लें या आजकल मार्केट में मिलते हैं। आप जब भी कोई टॉपिक कवर करते हैं तो आप उस टॉपिक को कवर करने के बाद में ज़रूर देखें कि इस पे कैसे कैसे प्रश्न आए हुए हैं, आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। आरपीएससी के पेपर्स के अलावा आप यूजीसी नेट के पेपर्स को भी, अपने सब्जेक्ट के पेपर्स को अपने रिवीजन में ज़रूर लें। कुछ हमारे साथी थे जिन्होंने शायद हमारे साथ एग्ज़ाम दिया था और नहीं क्रैक कर पाया, और एक दो से मेरा इंटरेक्शन भी हुआ है और वो फ़ोन करके पूछते भी हैं कि आपने कैसे तैयारी करी। तो मेरा इन सभी साथियों के लिए संदेश है कि ऐसा नहीं है कि हमने कुछ आपसे बेहतर पढ़ा होगा या हमने ज़्यादा मेहनत करी होगी, आप सही ट्रैक पे थे। कई बार लक होता है या सर एक दो नंबरों का फ़र्क रह जाता है, तो आप अपनी मेहनत जाया नहीं जाती, वो कभी लेट सवेट कहीं ना कहीं वो काम जरूर आ जाती है। तीसरा, मेरा एक और, मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे कहते हुए सुना है कि मुझे इतने क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही करने हैं, या जिसका हो गया था उसने इतने तो करे ही करे थे। आप ऐसे प्री कंसीव्ड नोशंस के साथ एग्ज़ाम में ना जाएं, ऐसे बने ख्याल तैयार करके आप एग्ज़ाम में एंटर मत करें। आप बिल्कुल एक न्यूट्रल माइंड के साथ जाएं। मुझे लगता है कि इतनी तैयारी के बाद में एक मेंटल एटीट्यूड जो आपका परीक्षा सेंटर में होता है वो बहुत मायने रखता है, और वो 10-15 प्रश्नों का अंतर ले आता है। सर जैसे इंग्लिश में कहते हैं, जब आप, मैं 2006 में मैंने जब आईएएस की तैयारी करी थी, मैं दिल्ली रहती थी, तो मेरे एक गाइड ने मुझे बताया था, और वो मैंने हमेशा, ये मैं बता दूं, मैंने आज तक कभी कोई MCQ एग्ज़ाम, बेस्ड एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि जो मैंने दिया है और मैंने क्रैक नहीं किया। वेरी गुड। तो और वो मुझे लगता है उसका एक उन्होंने बहुत बढ़िया टिप दिया था कि जब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं और आप प्रश्न पढ़ते हैं तो आपको 4 बातें ध्यान रखनी चाहिए। आई नो व्हाट आई नो, मतलब मुझे पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ मुझे पता है। आप घबराएं, कई बार होता है कि सब कुछ पता होते हुए भी आप उसी प्रश्न को गलत कराते हैं जो आपको सबसे अच्छा आता है। बिल्कुल सही। जो टॉपिक आपको बहुत अच्छा आता है और आप उसमें गलती कराते हैं। ऐसा मैंने भी इंटरव्यू में किया हुआ है, मैं अपनी गलती से बता रही हूँ। बहुत बेसिक प्रश्न मुझसे पूछा था और मैं बिल्कुल ब्लैंक थी। तो यू शुड नो व्हाट यू नो, आपको पता होना चाहिए कि ये मुझे पता है। नो वॉट यू डोंट नो, आपको ये भी पता होना चाहिए कि मुझे बिल्कुल पता नहीं है, और अनर्गलर उसके लिए अटेम्प्ट ना करें सिर्फ इसलिए कि मेरे अटेम्प्ट कम हो रहे हैं या 50 प्रश्न चले गए, मैंने तो अभी 20 ही अटेम्प्ट किए हैं, अब तो मुझे करना ही करना पड़ेगा। ऐसा ना करें। जो आपको बिल्कुल नहीं पता है, जिसका आपको सर पैर भी नहीं पता है, उसे आप अटेम्प्ट ना करें। आई नो वॉट आई डोंट नो, ये भी पता होना चाहिए कि मुझे नहीं पता। आई डोंट नो व्हाट आई नो, मुझे नहीं पता लेकिन मुझे पता है। क्योंकि आप इतना पढ़ चुके हैं, हो सकता है आपने उस टॉपिक की किताब नहीं पढ़ी है, लेकिन आप इतना उसके आगे पीछे की चीज़ें पढ़ चुके हैं कि आप उसका उत्तर पता कर सकते हैं चाहें तो। ठीक है। अपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से आप उस उत्तर तक पहुंच सकते हैं, आप में ये एबिलिटी है। हो सकता है कि आपको लगे अरे ये किताब तो मैंने पढ़ी नहीं, ये प्रश्न तो छोड़ दो। नहीं, ऐसा ना करें, धीरज से उसे पढ़ें। आपको नहीं पता होगा कि आपको उसका उत्तर पता है, तो कोशिश करें। एंड लास्ट, आई डोंट नो दैट आई डोंट नो, मुझे पता ही नहीं कि मुझे पता ही नहीं। इस स्थिति से आप बचे कि जो आपको आता है या नहीं आता है, उस सब में आप बिल्कुल एक बैलेंस माइंड से अपने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करें। जो सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं सर, और मैं मान के चलती हूँ तैयारी करने वाले सभी सीरियस ही कैंडिडेट्स होते हैं, उनका अपना एग्ज़ाम के अंदर, एग्ज़ाम हॉल में उनका एटीट्यूड है, वो 5-10 प्रश्नों का अंतर ले आता है। तो मेरी तरफ से यही सजेशंस है। थैंक यू मैम, आपने टाइम दिया। और मैडम का जैसा कि सार रूप में मैं बता दूं कि मैडम ने जो अभी तक अपने को बताया कि सबसे पहले सिलेबस को देखें और बार बार देखें, फिर अपना स्टडी मटेरियल चयनित करें, और उसके बाद आप मार्गदर्शन तो जरूर लें अनुभवी लोगों से, पर सबसे महत्वपूर्ण है वो है सेल्फ स्टडी।
सेल्फ स्टडी एक रामबाण है, वो ही आपको पार लगाएगी। इसलिए आज ही जुट जाएं और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हों। और साथ में अपने लास्ट में बताया कि बुक्स सिलेबस देखने के बाद आप प्रीवियस ईयर्स पेपर्स जो आरपीएससी के हैं, यूजीसी नेट के हैं, ये आप जरूर हल करें, जिससे आपको प्रश्नों की प्रकृति, उसके स्वरूप के बारे में जानकारी मिलेगी। और साथ ही जैसा मैंने बता दिया, पहले हमारी बातचीत हो गई, फिर भी एक बार कहूँगा कि मैडम ने आरएएस मेंस दिया है, आईएएस मेंस दिए हैं, प्लस स्कूल लेक्चर भी रही हैं ज्योग्राफी से, और वर्तमान में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। और हमारा मकसद यही रहता है कि अनुभवी और सफल लोगों को के अनुभव हैं वो हमारे साथियों से, हमारे मित्रों से, हमारे अभ्यर्थियों से हम साझा करें। आगे अपने नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू सर, Thank थैंक you. यू Thank फॉर you. इनवाइटिंग मी, और सभी कैंडिडेट्स को मेरी तरफ से बहुत